कहानी की शुरुआत में हमें हैलोवीन के एक हफ्ते पहले का वक्त दिखाया जाता है। हैलोवीन जो एक ऐसा त्योहार जहां बच्चे अलग अलग हुलिये बना के फिरते हैं, जिनमें वो अजीब से कपड़े पहनते हैं और चेहरे पे मास्क लगाकर फिरते हैं। खैर, फिर उसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जो स्कूल जा रहा होता है। इस बच्चे का नाम पीटर होता है। इसका कोई भी दोस्त नहीं होता, उल्टा वो स्कूल के बच्चे उसे परेशान करते हैं और वो बेचारा बच्चा अपने में ही खोया रहता है और अपना हर वक्त अकेले ही गुजारता है। और जब वो घर आता है तो वहाँ पर भी चुपचाप रहता है और बाहर भी कभी भी नहीं जाता। फिर उसके बाद हम उसके माँ बाप को देखते हैं, जिनकी आदत से हमें ये समझ आ जाता है कि वो बहुत ही फिक्रमंद माँ बाप है। वो पीटर की हिफाजत की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, इसीलिए उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देते। वो पीटर को कोई दोस्त भी बनाने नहीं देते। एक रात जब पीटर सो रहा था तब उसे दीवार के उस पार से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे दीवार को कोई जोर से पीट रहा हो। वो खिड़की से बाहर देखने लगा, तब उसे काफी डर लगा, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। उसकी मॉम उसे वापस उसके कमरे में ले आई। जब उसकी मॉम ने दीवार पर कान लगाकर सुना तब उसकी मॉम को कोई भी आवाज नहीं आई। फिर वो पीटर से कहती है कि पीटर, ये तुम्हारा ख्याल होगा, इस बारे में इतना मत सोचो और चुपचाप से सो जाओ। अगले दिन जब पीटर स्कूल गया तब उसकी नई टीचर आई। वो पीटर को देखकर ऑब्जर्व कर रही थी कि ये बच्चा कितना डरा और सहमा रहता है। वो पीटर से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि जाहिर है वो एक टीचर थी और वो अपने स्टूडेंट को संभाल सकती है। अब शाम में जब पीटर अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रहा था तब वो अपने मॉम डैड से कहता है कि हैलोवीन आ रही है, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ और दूसरे बच्चों की तरह ट्रिक और ट्रीट गेम खेलना चाहता हूँ। अब ये सुन के पीटर की मॉम साफ साफ मना कर देती है, कहती है नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। तभी पीटर के डैडी उसे एक कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि पीटर, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब इस गांव की एक लड़की हैलोवीन में ट्रिक और ट्रीट गेम खेलने बाहर गई थी, पर अचानक से वो लड़की लापता हो गई और इसी वजह से हम उस हादसे की वजह से इस चीज से डरे हुए हैं और यही वजह है कि हम तुम्हें कहीं पर भी बाहर जाने नहीं देते। सारी बातें सुनने के बाद पीटर अपने कमरे में आ जाता है सोने के लिए, जहाँ ये दिखाया जाता है कि कमरे की दीवार को उस तरफ से कोई इधर पुश कर रहा है क्योंकि वहाँ से दीवार बाहर उभर रही थी। तभी वहाँ पीटर को एक लड़की की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी जो उसी का नाम पुकार रही थी, पीटर पीटर इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो, मदद चाहिए। ये सुनकर पीटर बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके डैड उसके कमरे में आ जाते हैं और वो जब दीवार को कान लगाकर चेक करते हैं तब वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। और आज रात फिर से वो पीटर को समझाकर बहलाकर सुला देते हैं, हालांकि अभी भी वो काफी डरा हुआ था। अगली सुबह उसके डैड सारी दीवारों के ऊपर चूहों को मारने वाला जहर डाल देते हैं और पीटर को बताते हैं कि शायद दीवारों के उस पार चूहे हैं और इसीलिए वो शोर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर जहर डाल दिया है, वो जहर से मर जाएंगे, फिर तुम्हें आवाज नहीं आएगी, इसीलिए मेरा बच्चा, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन जब पीटर स्कूल जाता है तब पीटर की टीचर बच्चों से ड्राइंग करवा रही थी। यहाँ पर पीटर अपने घर जैसे ही दीवार बनाता है और उस पर लिख देता है हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। एक बच्चा भी बनाया था जो वो खुद था। उसकी ये ड्राइंग देखकर टीचर बहुत फिक्रमंद हो जाती है कि आखिर पीटर मदद क्यों मांग रहा है, इसलिए अगले दिन वो पीटर के घर जाती है कि वो जान सके कि सब कुछ ठीक तो है। वहाँ पर टीचर की मुलाकात पीटर की मॉम से हुई। पीटर की मॉम का टीचर का घर तक आना पसंद नहीं आया, वो उनसे अच्छे से बात नहीं करती। पीटर की मॉम कहती है कि पीटर थोड़ा अजीब बच्चा है, कुछ भी सोचता रहता है और किसी भी चीज की ड्राइंग बना देता है। इस सिलसिले में आप परेशान ना हो और घर तक बिल्कुल भी मत आइएगा। अब इसके बाद पीटर की मॉम पीटर के पास आई और ड्राइंग दिखाते वक्त गुस्से में पूछने लगी कि तुमने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई, आखिर तुम किससे मदद मांग रहे थे और क्यों। तब पीटर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मदद वो मांग रही थी ना कि हम, अब ये वो कौन है इसके बारे में हमें जल्द पता चलेगा। यहाँ उसकी मॉम उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसे समझाती है कि फिजूल मत सोचा करो, तुम्हारे ये उल्टे सीधे ख्याल हमें मुश्किल में डाल देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उस रात पीटर जब फिर से सो रहा था उसे फिर से उस लड़की की आवाज आती है। पीटर उठकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम असली नहीं हो, ये सिर्फ मेरा ख्याल है। इस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं हूँ असली, लेकिन कुछ खास मकसद नहीं है मेरा, मैं बस तुमसे दोस्ती
करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन पीटर उसको ना जाने का कहकर उसे यहाँ रोक लेता है, क्योंकि पीटर का तो कोई दोस्ती नहीं था और ये लड़की तो पीटर से दोस्ती करने की बात कर रही थी। अगले दिन जब पीटर स्कूल में था तो सारे बच्चे पंपकिन पर हैलोवीन की ड्राइंग बना रहे थे। पीटर ने भी अपने पंपकिन पर बहुत अच्छी और साफ ड्राइंग की थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक शरारती लड़का आ जाता है जो लात मारकर पीटर के पंपकिन को तोड़ देता है, जिससे पीटर बहुत दुखी हो जाता है। जब रात को वो घर आता है तो अपने बिस्तर में लेटकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर वो लड़की की आवाज फिर से आ जाती है। वो पीटर से कहती है कि रो मत, बस तुम उससे अपना बदला लो। ये बात पीटर पे असर कर गई, इसीलिए दूसरे दिन वो स्कूल जाकर उस शरारती बच्चे को धक्का मारकर सीढ़ियों से गिरा देता है और वो काफी ऊपर वाली सीढ़ी से वो बच्चा गिरा था, इसलिए उस बच्चे की टांग टूट जाती है। पर जब पीटर के मॉम डैड को पीटर की इस हरकत का पता चला तो वो काफी परेशान हो गए कि उसमें इतना गुस्सा भरा है। उसके डैड को ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो सजा देने के लिए वो पीटर को बेसमेंट में लेके जाके वहीं पर बंद कर देते हैं। उसके डैड जब वहाँ से चले जाते हैं तब वो बेसमेंट में बहुत बड़ा गड्ढा देखता है जिसे जाली से बंद किया गया था, लेकिन उसके अंदर एक भालू पड़ा था। अगले दिन जब पीटर की टीचर उसके घर पर थी तब उससे मिलने स्कूल के प्रिंसिपल आए थे। वो प्रिंसिपल टीचर से कहते हैं कि आपको बिना बताए ऐसे उनके घर नहीं जाना चाहिए था। इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगा है। तब टीचर प्रिंसिपल से कहती है कि मुझे पीटर की फिक्र थी इसलिए मैं वहाँ गई और मुझे तो पीटर की मॉमी काफी अजीब लग रही थी। तब प्रिंसिपल उस टीचर को कहते हैं कि अगर आपको उसकी फिक्र है तो यहीं पर हम उसे स्कूल तक ही रखेंगे, उनके घर नहीं जाइएगा। उनके जाने के बाद टीचर सारे बच्चों के पेपर्स चेक करती है और जैसे कि पीटर की फिक्र तो उन्हें पहले से थी, इसलिए टेस्ट देने के बहाने वो पीटर के घर वापस जाती हैं, जहाँ पीटर तो बेसमेंट में बंद था, लेकिन ये बात टीचर को नहीं पता थी। यहाँ उसके मॉम डैड टीचर से बात करते हैं। हम उसके डैड का बड़ा ही अजीब सा बर्ताव महसूस करते हैं। वो हाथ में हथौड़ी लेकर घूम रहे थे और उनके बाजू में भी चोट लगी हुई थी। पूछने पर वो बताते हैं कि मैं चीजों को ठीक करने का यानी मरम्मत का काम कर रहा था। अजीब बात ये थी कि अब वो लोग ने पीटर का स्कूल भी छुड़वा दिया था। अब रात में जब बेसमेंट में वो लोग पीटर के पास आते हैं, उसे बाहर निकाल कर अच्छे से खिला पिलाकर पीटर को सुला देते हैं। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाते हैं तब पीटर अपने बेड से उतरकर दीवार के पास जाकर खटखटाने लगता है। तब वो लड़की फटाक से वहाँ आ जाती है और पीटर से कहती है कि पीटर मुझे भी तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। तुम अपने मॉम डैड से बच के रहो, क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वो ऐसे हैं नहीं। वो ऐसे दिखाते हैं कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। और आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ कि मैं कोई और नहीं तुम्हारी बहन हूँ और इन्होंने कितने सालों से मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है और मैं कब से इसी वक्त का इंतजार कर रही थी कि तुम कब बड़े होगे और दीवार पर लगी हुई घड़ी को हटाकर खुफिया दरवाजे से मुझे बाहर निकालोगे और उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। अब पीटर उसकी बात सुनकर काफी हैरान रह गया, लेकिन पीटर को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। तब पीटर उससे कहता है कि अगर तुम सच में हो तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी वो लड़की उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं देख पाओगे, डर जाओगे, क्योंकि इतने साल यहाँ बंद रहने से मैं बहुत अजीब दिखने लगी हूँ, काफी बदसूरत। अब पीटर ने ना डरने वाली बात की। तब वो लड़की उसे कहती है अच्छा ठीक है, दीवार में बने छोटे से सुराख के अंदर से मुझे देखो। और जब पीटर उस सुराख में से देखता है तब वो उस लड़की की बनी हुई बड़ी सी आंखों को देखता है जो काफी डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर वो भी डर जाता है। तब वो लड़की कहती है भाई हमारे मॉम डैड बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कितने साल से यहाँ कैद करके रखा है और तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो मेरे साथ हुआ है। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बहन है या कोई और है। वो इस अनजान आवाज और अनजान ताकत से बहुत ही परेशान हो रहा था, इसीलिए उसे उसके मॉम डैड के बुरे होने के सपने आने लगे कि वो उसे डरा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए जब भी पीटर सपने से डरकर जाकर उठता था उसकी मॉम आकर उसे संभाल लिया करती थी। और अगले दिन जब पीटर उसके कमरे में सो रहा था तब वो लड़की की आवाज फिर आती है। वो पीटर से कहती है पीटर मेरे भाई, मॉम डैड को तुमसे कुछ काम है, कुछ लालच है, इसलिए वो तुम्हें अभी अच्छे से रहने दे रहे हैं। जब भी उनका काम पूरा हो जाएगा फिर वो भी तुम्हें उठाकर एक काल कोठरी में मेरी तरह बंद कर देंगे और मारकर कहीं दफन कर देंगे। और मेरे भाई अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो सहन में जाओ, वहाँ पर खड्डा खोद के देख लो। और पीटर ऐसे ही करता है। जब वो सहन में जाकर जमीन खोद कर देखता है तब उसे किसी का स्केलेटन दिखता है। तब वो लड़की उसे बताती है कि बहुत साल पहले एक लड़की हैलोवीन के दिन ट्रिक और ट्रीट गेम खेलने हमारे घर आई थी। मैंने उस लड़की से मदद मांगनी
करनी चाहिए, लेकिन उस लड़की को मॉम डैड ने मार दिया ताकि मेरा राज जाकर वो बाहर ना बोल दे और उसे वहाँ पर दफना दिया। अब हमें ये समझ में आता है कि सालों पहले एक जो लड़की गायब हुई थी वो आखिर गई कहाँ थी। अब ये सारी बात सुनकर पीटर अपने ही टीचर को कॉल करता है मदद के लिए, क्योंकि वो अपने ही मॉम डैड से डर चुका था। लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है और फोन को काट देती है और टीचर को कॉल करने की वजह से पीटर को बहुत गुस्सा करती है। जब वो पीटर को उसके कमरे में लेकर आती है तब उनकी नजर दीवार में बने सुराख पर जाती है। वो देखकर वो काफी डर जाती है और वो ये सोच में पड़ जाती है आखिर उस लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा। वो डर जाती है कि अभी कुछ भी गलत होगा वो हमारे बच्चे के साथ ही होगा, और जो कि वो नहीं चाहती। लेकिन ये बात यहाँ पर समझ नहीं आती, अगर पीटर के मॉम डैड ने उस लड़की को यहाँ पर कैद किया तो इस लड़की से पीटर की मॉम इतना क्यों डर रही है। अगली रात वो लड़की फिर से पीटर के कमरे में आती है और पीटर से कहती है कि मैंने मॉम डैड को बात करते सुना है कि कल सुबह वो लोग तुम्हें मार देंगे। पीटर, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि ऐसे मॉम डैड से तुम्हारी जान छुट जाए। थोड़ी देर बाद पीटर अपने मॉम डैड के साथ टेबल में बैठकर खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त उसके माँ बाप को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सूप का जायका भी कुछ बदला हुआ था। वो ये भी नोटिस कर लेते हैं कि पीटर तो कुछ भी नहीं खा रहा। उसके डैड गुस्से से उसे कहते हैं कि क्या किया तुमने। तब पीटर कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस आपने मेरी बहन को दुख दिया, उसे तकलीफ पहुंचाई, उसका बदला मैंने ले लिया। ये सुनकर पीटर के डैड काफी चौंक गए थे क्योंकि वो सारा माजरा जान चुके थे। तभी ही उन्हें खून की उल्टियां होने लगती है। दरअसल पीटर ने उस लड़की के कहने पर मॉम डैड के खाने में जहर मिला दिया था, जिस पर उसके डैड तो वही मौके पर मारे गए। यहाँ पीटर की मॉम चाकू लेकर पीटर के पास आने लगी, तब पीटर उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे देता है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि पीटर की मॉम ने उसे मारने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए चाकू उठाया था, क्योंकि अब पीटर ने लड़की की आवाज पर दीवार पर रखी हुई घड़ी को हटा दी थी और वो खुफिया दरवाजा भी खोल देता है। अब इसके बाद वो लड़की जो इतने टाइम से मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी, जो ऐसे दिखा रही थी कि उसकी तरह कोई मासूम नहीं है, वो अचानक से मॉन्स्टर बन जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वो बाहर आती है जो सच में बहुत बदसूरत मॉन्स्टर जैसे ही दिख रही थी, जिसको देखकर पीटर डर जाता है और फौरन भागकर अपने कमरे में बेड के नीचे छुप जाता है। अब यहाँ इत्तेफाक ये हुआ कि वो शरारती लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ पीटर के घर आ जाता है पीटर से बदला लेने के लिए। लेकिन घर में क्या, घर में तो मॉन्स्टर घूम रही थी। वो इन तीनों को बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसाकर हमला कर देती है और बहुत बेरहमी से उन बच्चों को मार देती है। एक का जिस्म तो उसने बीच में से चीर दिया था और एक का तो सरी जिस्म से उखाड़ दिया था। पीटर अपने कमरे में ही छुपा हुआ था। इन सबको बेरहमी से मारने के बाद वो लड़की दीवारों और छतों पर उल्टा चलना शुरू कर देती है, जिससे वो और ज्यादा भयानक दिख रही थी। टीचर को पीटर के बारे में पता चला तो वो काफी फिक्रमंद हो गई थी और पीटर के घर ही आ रही थी। पीटर जब बेड के नीचे छुपा हुआ था तब वो मॉन्स्टर बेड के ऊपर बैठी हुई थी और तब वो अपनी असली कहानी बताने लगी। असल में ये पीटर लड़की सच में पीटर की बहन ही थी। ये मॉम डैड की पहली बेटी थी, लेकिन पैदा ही ये डिफॉर्म हुई थी, यानी कि शक्ल सूरत बिगड़ी हुई, बदसूरत, और बचपन से ही वो मॉन्स्टर जैसे ही दिखती थी। और यही वजह थी उसके मॉम डैड ने उसे बाकी दुनिया से छुपाने के लिए थोड़ा छुपा कर रखा, कि वो जानते थे कि डिफॉर्म होने की वजह से ये गुस्से वाली और खतरनाक, जो कि लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि इसको हम बाहर जाने कभी नहीं देंगे और इसे हमेशा छुपा कर ही रखेंगे। और इसी लड़की ने उस बच्ची को भी मार दिया था, जिसकी डेड बॉडी उसके माँ बाप ने बाहर जमीन पर गाड़ दी थी। और बेसमेंट में हमने जो एक गड्ढा देखा था वो इसी का था, और क्योंकि सालों से वो यहीं रह रही थी और इसलिए उसने दीवारों और छतों पर चलना सीख लिया था। इसने खुद को मजबूत बनाया कि पीटर को अपनी बातों में बहला फुसलाकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, वो मॉम डैड को मार देगा और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। और जैसे उसने चाहा था वैसे ही हुआ। अब वो मॉन्स्टर बच्ची पीटर को उसी खुफिया कमरे में कैद कर देती है, जिसकी थोड़ी देर बाद उसकी टीचर वहाँ आ जाती है। टीचर जब आती है तब वो पीटर को पुकारने लगती है। पीटर उन्हें आवाज देता है, तब टीचर दीवार को तोड़कर पीटर को वहाँ से बाहर निकाल देती है। लेकिन तभी मॉन्स्टर लड़की वहाँ पर आकर दोनों पर हमला कर देती है। पीटर को पिट में फेंककर टीचर से लड़ने लगी, लेकिन पीटर यहाँ पर होशियारी करता है। वो उस लड़की के लंबे लंबे बालों को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करता है, फिर अपनी टीचर की मदद से उस लड़की को दोबारा उसी पिट में फेंककर लॉक कर देता है। इस बीच में हमें ये समझ आया कि वो लड़की पीटर से नफरत करती है, हालांकि पीटर तो उसका भाई है। नफरत करने की वजह ये थी क्योंकि पीटर हर लिहाज से ठीक था, प्यारा भी था, लेकिन वो लड़की मॉन्स्टर जैसी दिखती थी। जो प्यार को वो बचपन से तरस रही थी वो प्यार पीटर को मिला, क्योंकि हर चीज की गवाह वो खुद थी, जो हर कुछ देख सकती थी, सुन
सुन सकती थी। और यही वजह थी कि पीटर के मॉम डैड हमेशा उसके लिए परेशान रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमने हमारे ही घर में बहुत बड़ा राज छुपा के रखा है। असल में वो लड़की जो यहाँ पर आई थी उसको मॉम डैड ने नहीं, पीटर की इसी बहन ने मारा था, और उस बच्ची को मॉम डैड ने यही दफना दिया कि ये बात राजी बनी रहे, किसी को पता ना चले। और दफन करने के बाद उसने अपनी डिफॉर्म बच्ची को अंदर पिट में बंद कर दिया था। और इसी बात से पीटर के माँ बाप हमेशा परेशान रहते थे कि वो डिफॉर्म बच्ची पीटर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तब उसकी आवाज पिट से आती है कि पीटर तुम कहीं पर भी चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरा जो मिशन आधा रह गया है वो पूरा होगा, यानी कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। क्योंकि अब पीटर के माँ बाप मर चुके थे, पीटर अकेला रह गया था, तो पीटर के टीचर ने उसे गोद ले लिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।